आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है एवं कथा का श्रवण किया जाता है। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इन्हें माता कात्यायनी के नाम से अभिहित किया गया है। प्रिय भक्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन जो साधक माता रानी की पूजा करते समय अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, उन्हें माता दिव्य दर्शन देती हैं और माता की कृपा से उन्हें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। जब तक वे जीवित रहते हैं और मृत्यु लोक में भी उन्हें स्वर्ग लोक के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। और पूर्ण भक्ति और निष्ठा भाव से जो भक्तगण माता की पूजा करते हैं और माता कात्यायनी की कथाओं को सुनते या पढ़ते हैं, उनके जीवन में शोक, संताप, भय, निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाती हैं और वे जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि के छठे दिन सुनी जाने वाली माँ कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ एवं पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण श्रद्धा एवं प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुने। माँ कात्यायनी को शहद या हलवे का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और घर में धन्य धान का आगमन भी होता है। इनका प्रिय रंग लाल है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनकी पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। नवरात्रि के छठे दिन साधक अपने मन को षष्टम चक्र, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उस पर केंद्रित करते हैं। माता का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है, जो स्वर्ण के समान चमकीली और ज्योतिर्मय है, जो कि सहस्त्र सूर्यों को भी परास्त कर देता है। उनकी 8 भुजाओं में वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जगमगा उठता है। उनकी भक्ति से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त होता है। त्याग के प्रतीक माँ कात्यायनी के इस रूप के दर्शन करेंगे हम आज की इस कथा में। माँ कात्यायनी के इस स्वरूप को धारण करने के लिए माँ पार्वती को अपने स्वामी महादेव एवं अपने दोनों पुत्रों कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश जी से दूर होना पड़ा था। रंभ नामक एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा से वरदान के रूप में एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और यही रंभ का पुत्र महिषासुर था। महिषासुर भैंसे से लेकर मानव तक किसी भी जानवर का रूप बदलने की क्षमता रखता था। इसी प्रकार एक बार महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। जब अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो महिषासुर ने तो अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हे महिषासुर, उनके पास ऐसा वरदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अब तुम दूसरा कोई वरदान मांग सकते हो। इस पर महिषासुर ने बड़ी चतुराई दिखाई और उसने अमरता प्राप्त करने हेतु दूसरा तरीका खोजा। उसने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, उसे यह वरदान दे कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो। प्रिय भक्तगणों, महिषासुर सोचता था कि स्त्री एक अबला और कमजोर है, उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आएगी जो उसका वध कर सके। इसीलिए उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने भी उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर निरंकुश हो गया। उसका अत्याचार और भी अधिक बढ़ गया। उसने समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया। भगवान इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया। इंद्रलोक पर उसने अपना अधिकार जमा लिया।
इस प्रकार महिषासुर का अत्याचार शुरू हो गया। उसकी क्रूरता को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने तीनों लोकों में कहर बरपा रखा था। इंद्र ने अपना सिंहासन खो दिया, यज्ञ पूजा पाठ सब बाधित हो गए, सृष्टि में सर्वत्र असमंजसता स्थापित हो गई। प्रिय भक्तगणों, इसी बीच देवी के परम भक्त ऋषि कात्यायन जी देवी माँ को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे, एवं माता ने भी उन्हें वचन दिया था कि वे उनकी पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। अब ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में अवतार लेती हैं। अब ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उन्हें कात्यायनी नाम से अभिहित किया गया। इधर महिषासुर के अत्याचार से सभी देवता त्राहिमाम कर रहे थे। इस प्रकार वे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के पास गए, और तभी तीनों देवता मिलकर कात्यायन ऋषि के आश्रम पर आए। उन्होंने मां कात्यायनी से विनती की कि वे महिषासुर का वध करें और देवताओं का कल्याण करें। प्रिय भक्तगणों, अन्य कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के और अन्य देवताओं के शक्ति से माता रानी उत्पन्न हुई और उन्होंने महिषासुर का वध किया। उन्होंने कहा, हे देवी, हे माता, आप पराशक्ति जगदम्बिका हैं। आपने हमें वचन दिया था कि आप असुरों के सर्वनाश के लिए फिर से अवतीर्ण होंगी, इसलिए अब आप महिषासुर का वध करें और देवताओं का कल्याण करें। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर माता कात्यायनी अपने सर्वशक्तिमान सिंह पर आरूढ़ हो गईं। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी शक्तियां उन्हें प्रदान की। सभी शक्तियों से परिपूर्ण होकर सिंह पर आरूढ़ होकर देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की तरफ चल पड़ी। वहां जाने के बाद वे एक आसन जमाकर वहीं पर ध्यान मग्न हो गईं। उधर जब महिषासुर के सेवकों की दृष्टि उन पर पड़ी और उन सेवकों ने अपने राजा महिषासुर से देवी के बारे में बताया, तो अपने सेवकों द्वारा माता रानी के रूप की प्रशंसा सुनकर महिषासुर ने अपने सेवकों को पुनः माता रानी के पास भेजा, उनसे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार सभी सेवक माता रानी कात्यायनी के पास गए और उन्होंने महिषासुर का प्रस्ताव माता कात्यायनी के समक्ष रखा। तब माता कात्यायनी ने कहा कि वह उन्हें ही वरेंगी जो मुझे युद्ध में परास्त करें। इतना सुनने के बाद महिषासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महिषासुर ने खुद को इतना बड़ा समझ लिया था कि वह एक महिला से युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने अपनी सेना को उनसे युद्ध करने के लिए भेजा। अब कुछ समय में माता रानी ने सभी दैत्य सेनाओं का नाश कर दिया और चिछुर चामर और कई अन्य घातक राक्षसों को उनके द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। एक महिला द्वारा अपनी पूरी सेना को पराजित किए जाने पर अपमान सहन करने में असमर्थ महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए उनके सामने क्रोधावस्था में उत्पन्न हुआ। क्रोध में अंधा वह दुष्ट मूर्ख विभिन्न रूप धारण करने लगा। कभी वह एक भयानक भैंसे में बदल गया, कभी एक हाथी, एक शेर और कई अन्य भयानक प्राणियों में। उसने देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाई। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान भूमि पर भयानक कंपन, अन्य आपदाएं पैदा कर दी। प्रिय भक्तों, वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उसके और देवी के बीच 10 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में उसने हवा में एक छलांग मारी और माता रानी ने अपने पैरों से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह भैंसे से इंसान में बदल रहा था, माता कात्यायनी ने अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा दी। फिर क्या था, उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया
महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवी देवता बहुत हर्षित हुए और प्रसन्नता पूर्वक उनका जय जयकार करने लगे। ऋषियों ने अपने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। तीनों लोकों को व्याकुल करने वाले महिषासुर का माता रानी ने अंत किया। देवताओं को वरदान दिया कि जब जब देवता उनका स्मरण करेंगे तब तब माता रानी उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाएंगी। इस प्रकार महिषासुर का वध करने के कारण माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं माता रानी के एक अन्य और चमत्कारी कथा को। एक बार एक बूढ़ी माँ ने नवरात्रि का व्रत किया। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा
जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर ई माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे ही माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो बोलिए अम्बे मात की जय। जय हो माता कात्यायनी। और नवरात्रि के छठे दिन आप सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां, 12वां और 13वां अध्याय। श्री दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे कर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ही ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी, हे देवी, तुमको नमस्कार है। कालाष्ट आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहारव की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा स्वर्ण सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी,
तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा पद्म धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराही रूपड़ी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाध्वज धारण करने वाली सहस्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय देवी हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या स्वरूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नित्या तथा इस रूपड़ी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौमुख्य सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्दों से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने बच्चों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाता है उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इस धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्दश दिशाएं, सठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहां और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करता है वह विश्व को आश्रय देने वाला बन जाता है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उसके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी,
हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर वह प्रचित्ति नामक दैत्यों का नाश करूंगी। उस भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयुनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकांभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए 12वां अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इस स्तोत्र द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का विछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुई संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहां सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म परम शक्ति देने वाला है।
मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्मा मनुष्यों को मेरी जैसे सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मणों को भोजन करा के हवन करके प्रतिदिन अभिषेक करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उसमें मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने, मार्ग में अथवा दावा नल में घिर जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर तथा शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, सबको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का यह 12वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। राजा सुरथ और वैश्वकुल देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली हैं और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और वह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उस उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर
देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्र पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि करते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्र संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता का अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट करने वाली ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर श्रावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गईं। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर श्रावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय, जो कि संपूर्ण अध्याय है, वह समाप्त हुआ।